बांधी जाती केवल इसे भी बोलो। स्वामी शिवानंद जी डॉक्टर कलाम साहब के भी गुरु हैं। लीजिए अब आप खोलिए, फेंक दीजिए। बता दी जी सर, थैंक यू। बैठिए। सबसे पहले तो परम आदरणीय महामहिम महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपने व्यस्तम समय निकालकर हमको अनुमति दी कि हम इस किताब के विमोचन आपके कर कमरों से करवाएं। और ये हर्ष का विषय और भी ज़्यादा हर्ष में परिवर्तित हो जाता है कि हमारे परम आदरणीय राजकुमार सर, जो दूताध्यक्ष वैली कॉलेज की शान, यहाँ पर उपस्थित हैं, और साथ में हमारे एक और गुरु आदरणीय इंद्र त्रिवेदी सर भी, उनका भी सानिध्य मिला। साथ में हमारे परम मित्र लोग जी का भी मैं बहुत जैसे धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और साथ में इस किताब के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये किताब स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के एजुकेशनल थॉट्स पर आधारित है। स्वामी शिवानंद जी मलाया में डॉक्टर भी थे और साथ में फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और तत्कालीन जो राष्ट्रपति महोदय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके लिए मित्र भी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के ये गुरु रह चुके हैं। तो इनकी जो एजुकेशनल थॉट्स हैं वो साइंस, स्पिरिचुअलिटी, इन सब से बाउंडेड हैं। और हमारे परम आदरणीय जो डॉक्टर सोती शिवेंचंद सर जी हैं, उनके साथ ये लिखी गई किताब। और साथ में रीता पंत जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं कुमारी यूनिवर्सिटी नैनीताल में, जो बहुत है। तो मुख्य रूप से आज के परिवेश में जो शिक्षा में बदलाव है और होना चाहिए, उसके बारे में ये किताब लिखी गई है। रिसर्च स्कॉलर्स, MAd स्टूडेंट्स और जो PhD के स्कॉलर्स हैं, उनके लिए किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। MAd के डिजर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक किताब है। तो ये किताब का थोड़ा सा परिचय था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे माननीय शिक्षा से जुड़े हुए आदरणीय बंधुगण, सॉरी हम चले गए थे, हाथ धोना था। लेकिन केवल 2-3 बातें मैं डॉक्टर अमित जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मतलब एक बड़े कुशल प्रबंधक हैं मेरी अपनी दृष्टि से, क्योंकि शिक्षा विभाग में काम करते हुए आप जहाँ अपने परिवार के प्रति भी सजग हैं और वहीं साथ साथ जो है आप अपना जो इनका विद्यालय है जहाँ ये काम करते हैं उसके प्रति और उसके बच्चों के प्रति भी बहुत सजग हैं। और उनके शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उन बच्चों के परिवार के बारे में एक कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन ये बना के रखते हैं, जिसको कहते हैं कि बेमिसाल कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये देखिए, इतनी ये कुशल प्रबंधन की ही टेक्निक है कि आप इसी समय में से समय निकालकर कितना बड़ा अच्छा और बढ़िया तरीके से साहित्य रचते रहते हैं। आपकी 1-2 किताबें थोड़ी हैं, कितनी किताबें हैं जो कि उच्च स्तर की हैं। अब हम आप सोच के देखें कि उन किताबों में जो कंटेस्ट होता है वो कहाँ से संग्रहित किया जाता है। किसी किताब में अगर आप देखेंगे तो अंदर दिया होगा कि कहाँ न कहाँ से उन्होंने ये संग्रह करा, उसको पढ़ा, अध्ययन करा और फिर अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास किया। आज के समय में सभी लोगों के पास अपने अपने विचार होते हैं, सभी लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन उन विचारों को एक जगह संग्रहित करना और फिर उसे प्रकाशन का रूप देना, क्यों साहब, कितना कठिन काम आज के समय में। और कहाँ से पैसे की व्यवस्था करना है ना।
आज के समय में कितना बड़ा कठिन काम है। हमारे आपके सबके पास अगर किसी तरह के कोई विचार है और हम आप उसको संगीत करना चाहें तो समझ लीजिए एकदम दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर अमित जी का ही कुशल प्रबंधन है। ये उसी समय में से समय निकाल कर, उसी 24 घंटे में से समय निकाल कर अपना साहित्य का सृजन भी करते रहते हैं, अपना शिक्षण भी करते रहते हैं, अपने परिवार का जरूरत पालन पोषण भी करते रहते हैं, सामाजिक रूप से भी जुड़े रहते हैं और जितने भी विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियाँ हैं उन सब में शामिल रहते हैं। ये इनकी कुशलता है और इसी का सुपरिणाम है कि इनको राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना, वो इन्हें राज्यपाल का प्राप्त हुआ। ये हम लोगों का सबका सौभाग्य है कि अमित जी राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक अप्रतिम नाम आपका जो है क्रमशः धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हम लोग इनको नई इनकी पुस्तक पर कटी पर स्वामी शिवानंद जी के बारे में उस पर हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो ये भी हमें कराना बोलने का तो नहीं है, भाई साहब भी बहुत व्यस्त हैं। केवल एक सेंटेंस में कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है आज इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। उसका कारण यह है कि मेरी मान्यता यह है कि इस विश्व में केवल दो ही पक्षकार ऐसे हैं जो दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख करके प्रसन्न होते हैं। माँ बाप एक पक्षकार और गुरु दूसरा पक्षकार। तो अमित जी मेरे शिष्य रहे, इनकी प्रगति मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जैसे मैंने कहा कि मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता अपनी भावनाओं को, ये और आगे प्रगति करें ऐसी मेरी शुभकामना है। और जो इन्होंने पुस्तक लिखी है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।